बिंचीलाल बाबा जी, आपके द्वारा राजनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद हेतु नामांकन करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय आपने क्यों लिया है और क्या आप आवश्यकता समझते हैं? मेरा ये निर्णय सिर्फ लेने का एक ही मकसद है कि इस समय जो मूल स्थिति चल रही है हमारी विधानसभा में और इस पूरे प्रदेश में भी चल रही है ये सब स्थितियां, कि जो टिकट वितरण चल रहा है पार्टियों में, बाहर के लोगों को टिकट देना, ये सब चीजें करना, और मेरी लोकुश नगर जिला की जो मुहिम 2001 से चल रही थी, उस मुहिम का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कथाकथित जो नेता हैं, अपने आप को हम लोगों के बनाए हुए वो नेता हैं, उन लोगों को हम लोगों ने चुनकर आज इस स्थिति तक पहुंचाया कि आज वो प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति पे बैठे हुए हैं। और वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 5 वर्ष, अभी उनका 3 साढ़े 3 साल का कार्यकाल हुआ है, और प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी ने भी हमारे जिले के लिए इतनी पुरानी मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष ये कहा कि चंदला और लोकुश नगर बनने की स्थिति पे नहीं है। जी, तो आप लोकुश नगर की जिला बनाने की मांग पर जोर दे रहे हैं या चंदला विधानसभा के चंदला के जिला बनाने की मांग को जोर दे रहे हैं? मैं लोकुश नगर जिले की मांग के लिए इसलिए दे रहा हूं कि राजनगर विधानसभा और चंदला विधानसभा दोनों मिलाकर एक, और कुछ हम अपनी तटम से जो सिंहपुर पड़ता है, एक शहीद स्थल सिंहपुर पड़ता है, वहां का व्यक्ति वो बेचारा जो है पेशी करने, बाजार करने हमारे लोकुश नगर आता है, साग सब्जी खरीदने लोकुश नगर आता है, और पेशी करने नौगांव जाता है, वहां से चरणपात का से तटम का आदमी बाजार करने यहां आता है, पेशी करने नौगांव जाता है। उमरिया, सोरा, डुमरा, मनिया, ये सब हम लोगों के बहुत नजदीकी से पड़ते हैं। जैसे सोरा का जितना हमारे यादव समाज से जो लोग हैं, सब लोग यही आते हैं, पीरा से, सोरा से। पीरा तो हमारा नदी इस पार का क्षेत्र है, लेकिन नदी से उर्मिल नदी, जो उर्मिला नदी है, उर्मिला नदी से लगे हुए भी जितने गांव हैं जी हमारे क्षेत्र में, ये सभी ग्राम जो है हमारे लोकुश नगर बाजार, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए बच्चे और सभी लोगों का आना जाना हमारे क्षेत्र में है। और बाजार पेशी करने सब उल्टा सिस्टम है। इस उल्टे सिस्टम को खत्म करने के लिए हमारी जिला की एक मुहिम थी। उस जिले की मुहिम 2001 से चल रही थी, निरंतर चल रही थी। उस मुहिम के तहत जब हमने देखा कि बाहर के लोग टिकट ले रहे हैं हमारे क्षेत्र से और उनको यहां पर पार्टियां टिकट दे रही हैं, अब उसका मैं कारण तो नहीं बता सकता क्यों बाहर के लोगों को ओबलाइज किया जाता। भाई, अगर ब्राह्मण वोट भी अधिक है तो क्या इतनी बड़ी विधानसभा में और ब्राह्मण लोग नहीं है? बिंचीलाल बाबा जी, आपके द्वारा लोकुश नगर जिला बनाओ की मुहिम के अंतर्गत विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया गया है। क्या आप पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? मैं पब्लिक से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं पब्लिक से कुछ नहीं कहना चाहता। उनके स्वाभिमान की बात, उस क्षेत्र की विकास के लिए जो मैं 2001 से अपनी मांग कर रहा हूं, 24 घंटे में एक टाइम भोजन लेता हूं, रात को 10 के बाद, दिन में मेरा भोजन भी नहीं होता। पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक से यह कहना चाहता हूं कि अपने क्षेत्रीय लोगों को चुनो, जिसमें आपकी इज्जत, आपका स्वाभिमान बरकरार बना रहेगा। जिले की मांग को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? जिले की मांग के लिए जो मेरे जिले की घोषणा करेगा, और जिले के लिए लड़ाई, मुझे जिला समिति का कल हम लोगों की मीटिंग थी, उस मीटिंग में लोग बागों ने निर्णय लिया कि नदी इस पार से तुम फार्म हमारे लोकुश नगर से डालो। तो कल सब लोगों ने मुझे चुन के, क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुन के कल फार्म के लिए इनवाइट किया और कहा कि आप ही बिंचीलाल बाबा, आपकी ये मांग है, आप डालो। मैं तो चाहता था कि और लोग डालें फार्म। पूरे नगर में हमने अनाउंस भी किया था कि नगर का कोई भी व्यक्ति, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो या कांग्रेस पार्टी से हो, जो भी आना चाहे और भी अन्य किसी दल से, और वो आए और हम उनका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और लोकुश नगर मंच की तरफ से उनका निरंतर, इसलिए कि हमको एक अपने मंच का भी एक सिस्टम
चाहिए इस पूरी। तो क्या आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल मुझे नहीं उतरना, मेरी जनता जो मुझे उतार रही है, तो हर गांव गांव का बच्चा बच्चा, हर मां बहन बेटी, हर मेरी मां बहन बेटी। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप और क्या समस्याएं देखने को आपको मिलेंगी? इतनी ज्यादा समस्याएं हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कि जितनी भी बताऊं तो बताते बताते पत्रकार जी बहुत समय लग जाएगा। एक महिला डॉक्टर नहीं है, कहां पर? खजुराहो नहीं है, राजनगर नहीं है, लौकुश नगर नहीं है, जुझार नगर नहीं है, बालीगढ़ नहीं है, चंदला नहीं है, सरवई नहीं है, चंद्रनगर नहीं है, नहीं है। कभी महीने में 2 दिन 4 दिन के लिए, कभी हर जगह जहां पे भी है तो 1-2 दिन के लिए आती हैं, 2 दिन 4 दिन, फिर तनख्वाह वहीं से जिले से उनकी सब लोग ले लेते हैं। ऐसे बहुत से विभाग हैं जो अधिकारी हमारे लौकुश नगर का टीएडीए भत्ता लेते हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी लोग हैं जिनकी सिर्फ यहाँ लौकुश नगर इतनी बड़ी, यहाँ 9 एसडीएम लेवल के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन 2 एसडीएम जो हैं, एक हमारे एसडीओपी महोदय, एक हमारे राजस्व विभाग से, ये लोग ही यहाँ पर निवास करते हैं जो रात दिन 24 घंटे रहते हैं। और बकाया जितने भी एसडीएम, जैसे वन विभाग का अधिकारी है, वो सब बाहर रहते हैं खजुराहो, जबकि यहाँ उनका पूरा हेडक्वार्टर बना हुआ है। और यहाँ पर बहुत सालों से एक महिला डॉक्टर न होने के कारण हम लोगों की बड़ी माता बहन बेटियों की हम इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि कोई ऐसा काम किया जाए कि लौकुश नगर की जनता के लिए, और जनता ने ही मुझे ये कहा चुनाव लड़ने के लिए कि आप बाबा जी फार्म डालिए, तो मुझे नहीं लड़ना, मेरी जनता लड़ रही है और जनता ही लड़ेगी, और मुझे विधायक नहीं बनना, मेरा वोट डालने वाला हर आदमी विधायक होगा। नहीं, हो सकता है कि आपकी लोगों को रणनीति, आपके मुद्दे लोगों को पसंद आए और वो आपको पूर्ण बहुमत से जिता दें, आप विधायक बन जाएं। विधायक बनने के बाद आपका क्या निर्णय रहेगा? क्योंकि लौकुश नगर क्षेत्र में ज्यादातर देखा गया है, यहाँ पर काफी सरकारी विभाग, जैसे अभी आपने वन विभाग का जिक्र किया है, वन विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, जैसे कई काफी डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग हो गया, ये पीडब्ल्यूडी वगैरह, ये पीडब्ल्यूडी तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इससे ये ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे, यहाँ पर यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए कि कलेक्टर महोदय को भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। हमारे जिले के जो भी कलेक्टर महोदय आते इस तरफ ध्यान नहीं देते। जितने भी हमारे अभी यहाँ पर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर बन के आए आईपीएस लोग, उन्होंने भी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया कि कौन सी पोस्ट कहां पर है और उनको कहां बैठना चाहिए, उनकी जगह कहां है। बाबा जी, एक महत्वपूर्ण बात है, लौकुश नगर क्षेत्र में काफी खनिज संपदा देखने को मिल रही, चाहे पहाड़ों को लेकर हो, चाहे नदियों को लेकर हो। यहाँ पर अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन जोर पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भैया, इसमें शासन के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। जो रॉयल्टी खनिज की आना चाहिए, तो अभी यहां से 25 किलोमीटर आगे प्रकाश बमहोरी कहलाता है, कटहरा कहलाता है, लौकुश नगर का पहाड़ है जी हमारे बगल से बिल्कुल। तो हर जगह अनियमितताएं चल रही हैं और खनिज विभाग की इतनी बड़ी चोरी हो रही है, जिसमें खनिज अधिकारी जिला से लेकर करोड़ों रुपया का, अरबों रुपया का शासन को, अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों में अगर इसकी ईडी और सीबीआई इस तरफ जांच डाल दे, अगर मोदी जी अगर अपने इस विभाग को पहुंचाकर यहां पर जांच डलवा दें इस खनिज विभाग की, तो कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर से हम लोगों ने सांसद बना दिए, अंबल चंबल से यहां से शर्मा जी जीत गए, तो पूरी लोकसभा में क्या कोई और नहीं था क्या चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में? ऊपर भी यही चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और नीचे भी यही प्रदेश में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अब टिकट पैसे से मिलती है, किसी कार्यकर्ता को भाजपा का टिकट देने वाली नहीं है। वो कहते जरूर हैं कि एक परिवार, लेकिन तुम परिवार से बड़ा काम कर रहे हो कि तुम्हारी टिकट अब पैसे की दम से मिल रही है। किसी कार्यकर्ता को दो ना, किसी गरीब को टिकट दो ना। क्या भारतीय जनता पार्टी में गरीब कार्यकर्ता नहीं है, कमजोर कार्यकर्ता नहीं है? सिर्फ उनका वोट लेना भर जानते हैं पार्टी के लोग। बाबा जी, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा एक आपका साक्षात्कार है, छोटा सा इंटरव्यू है, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए
हमारे राजनगर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा के लिए तदर्थ हूं और जंगे मैदान में उतर गया हूं। 30 तारीख को मेरा कल फार्म डल जाएगा और फार्म डलने के बाद मैं जगह जगह जाऊंगा, जगह जगह लोगों से कहूंगा कि बाहर के लोगों का भी सपोर्ट ना करें, अपने क्षेत्रीय लोगों का सपोर्ट करें। हम लौकुश नगर के विकास के लिए और लौकुश नगर की जनता के लिए, लौकुश नगर जिले के लिए खड़े हो रहे हैं। तो मैं अपने हर घर, हर परिवार, हर मां बहन बेटी से ये कहना चाहता हूं कि एक वोट लौकुश नगर विकास के लिए, लौकुश नगर जिले के लिए डालें। जो भी हमारा चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट हो जाएगा वो अभी हम जनता तक पहुंचाएंगे अपने चुनाव चिन्ह को। और मैं मोबाइल वो वाले जो चलने लगे हों वो चलाना नहीं उतना जानता, तो जो लोग इस अपने उससे जुड़े हों मोबाइल फंक्शन से, मैं तो कर्मठ वो हूं, और जो लोग उससे जुड़े हों तो मोबाइल के द्वारा मेरे इस लौकुश नगर जिले का आगे प्रचार भी करें और लोगों को इस लौकुश नगर जिले की मुहिम से गांव गांव से जो लोग मोबाइल चला रहे हों, बच्चे जो लोग जानते हैं मोबाइल को चलाना ठीक से, इंटरनेट को, तो इससे इसका प्रचार प्रचार करें। और एक ऐसा संगठन हम अगर जिला बनाने के बाद जिला जो समिति है इसमें अच्छा वोट हमको मिलता है और हम एक जिले का लौकुश नगर का विकास भी करेंगे और राजनगर, खजराहा, बमीठा, चंदनगर इस क्षेत्र को डेवलप करेंगे। गांव गांव नहर से जोड़ेंगे, सभी तालाबों को नहरों से जोड़ने का काम करेंगे। गांव गांव की शिक्षा में सुधार करवाएंगे। गांव गांव के स्वास्थ्य को भी देखेंगे कि गांव में जो स्वास्थ्य कर्मचारी की नियुक्तियां होती हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ अपना आंदोलन और उनके खिलाफ शिकवा शिकायत जहां पर भी होगी जिस विभाग से संबंधित, उस विभाग के अधिकारियों तक हम उस बात को पहुंचाएंगे। और अभी हम पार्टी अपनी लौकुश जिला बनाओ मंच की तरफ से एक पूरी समस्त विधानसभा के लोगों के लिए एक घोषणा पत्र को भी जारी करेंगे। देखिए, आप अभी लौकुश नगर जिला बनाओ की मुहिम के जनक जिनको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिंचीलाल बाबा जी है, बिंचीलाल चौबे जी इनका नाम है, जीएल, इनको लोग प्यार से बाबा जी भी बोलते हैं। उनके आपने वक्तव्य सुने हैं। ये लौकुश नगर जिला बनाओ की मुहिम को लेकर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले हैं। इन्होंने क्या कहा है, बाकी अन्य बिंदुओं पर इनसे विस्तृत चर्चा होगी हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से। अभी मात्र इनका ये छोटा सा इंटरव्यू आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप हमसे लगातार जुड़े हैं बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।